फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, my God, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। त्रिशदशोदशवर्षा भार्गोविन्दे निनग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। राजा तु धर्मस्येतु स्यात् प्रजानां चोपकारक। राज्यं धर्मेण यो भारतास्य राज्यानात् यज्ञ स्मर्ता। जा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरत नरकम हो जाता। समगच्छद्वं संवदत्वं समवो मनानसी जानतां दातव्यमिति यद्यानं दीयते नुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकां स्मृतम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम, स्टेज पर गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी, ईमानी, समाजी, सियासी भाइयों, नौजवान साथियों, कई साल के बाद आपके इस गांव में, इस बस्ती में, इस कस्बे में, इस शहर में हाज़िरी का मौका मिला है। दिल से शुक्रगुज़ार हूँ अराकीन जलसा का कि नाचीज़ को बहैसियत मुक़र्रिर आपने मदऊ किया है। बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूँ, बल्कि इस जलसे में बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का खिताब हुआ और होने वाला है। गालिबन बहुत कम वक्त बचा है, आधा या पौन घंटे का टाइम है। 1 बजे से पहले पहले इस प्रोग्राम को ख़त्म हो जाना है। उसी मुख्तसर वक्त में इन अकाबिर से जो कुछ हमने पढ़ा या सीखा है आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ इस ताल्लुक़ से पिछले कई महीनों से हमारे भारत में, हमारे मुल्क में एक सुलगता हुआ मसला बना हुआ है जिसको बर्निंग इशू कहा जाता है। पूरे भारत में ख़ुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हर दिन किसी न किसी शहर में औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए प्रोटेस्ट, एहतजाज कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमान क्यों कर रहे हैं? भारत में तो 32 और भी औक़ाफ़ हैं, 32 वक्फ बोर्ड और भी है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अलावा 31 वक्फ बोर्ड और भी है।
वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, एहतजाज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमान कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी जो कानून बना है सन 2025 में जो एक्ट बना है, उस एक्ट में जो बनाया गया और कहा गया है, उससे सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड में तरमीम की कोशिश की गई है, छेड़छाड़ की गई। इसीलिए मुसलमान मैदान में है और कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। अब इसकी हिफाजत कैसे होगी? भारत में वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत सारी है, तकरीबन 9.5 लाख 9.5 लाख 9.5 लाख एकड़ ज़मीन दुनिया के अंदर मुसलमानों की किसी भी संस्था के पास इतनी जायदाद, इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितनी भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वरना आर्मी के पास, रेलवे डिपार्टमेंट के पास इनसे कई गुना, कई लाख गुना ज़्यादा, बल्कि कई गुना ज़्यादा ज़मीन और प्रॉपर्टी उनके पास। बहरकैफ इस्लाम में ये सवाब की चीज़ है, वक्फ करना, दान देना। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह के कौल के मुताबिक सबसे पहले इस्लाम में किसी ने वक्फ किया है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। आपने कई बागात जो यहूदियों ने आपको तोहफे में, हदिया में आपको तोहफे में मालिक बनाया था, आप अलैहिस्सलाम ने उसको अपने पास रखे बग़ैर उसको आपने अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर दिया। उसी को वक्फ बोलते हैं। दान कर देना किसी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में, उसी को वक्फ बोलते। और ये सिर्फ मुसलमानों की ग्रंथ में नहीं, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के मजबूत ग्रंथ पांचवा वेद गीता में भी है। मैंने एक मंत्र पढ़ा है, दातव्यमिति यद्याणम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ये 17 अध्याय मंत्र नंबर 20 है। इसमें श्री कृष्ण जी कहते अपने अनुयायी को कि दातव्यमिति यद्याणम, दान करो ईश्वर के रास्ते में, दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च। अगर कोई भूखा हो उसको खिलाओ, वो भी दान है। अगर कोई किसी के पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दो, ये भी दान है। अगर कोई ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को पूरी करना, वो भी दान है। और एक बहुत अच्छा पैगाम आखिर में, दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। उस दान करने के बाद उसको जतलाना नहीं है। अगर आपने किसी को कुछ दान कर दिया है तो उसको जतलाना नहीं है कि मैंने तुम्हारी मदद की थी इसलिए तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरकैफ दान करना, इसी को अरबी में या उर्दू में वक्फ बोल देते हैं। वक्फ अल्लाह के रास्ते में कर देना। और जब कोई चीज़ अल्लाह के लिए वक्फ की जाती है तो वो अल्लाह की हो जाती है। उसका कोई ख़रीदार नहीं बन सकता, उसको कोई बेचने वाला नहीं बेच सकता। वो ज़मीन, वो प्रॉपर्टी एंड लैंड्स एंड प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अल्लाह। वो अल्लाह के लिए कनेक्टेड हो जाती है। उसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकता, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, उसका निगरान बन सकता है, उसका देखभाल करने वाला हो सकता है।
तो ये वक्फ की डिफिनेशन है मुख्तसर वक्त में। कुरान में मीडिया वाले आज बोलते हैं कि मौलाना साहब मेरी तकरीर तो इंडिया टीवी में भी, NDTV में भी अभी कई हफ्तों से चला रहे हैं वो लोग, कई उलमा इकराम की तकरीरें चला रहे हैं, उनमें से हमारी भी स्पीच है वो चलाते हैं, और उसमें हमने जो कमी है वक्फ बोर्ड में हमने उसको पेश किया है। तो उन्होंने कहा कि देखो वक्फ बोर्ड में संशोधन की ज़रूरत थी, ये देखो मौलाना लोग खुद ही बोल रहे हैं, तो वो इस हिसाब से चलाते हैं। बहरकैफ कमी तो है, उसके अंदर सुधार की ज़रूरत है। सुधार के लिए कानून बनना था, किसी और हड़पने के लिए नहीं बनना था। तो मीडिया वाले बोलते हैं कि आपके कुरान में और आपके हदीस में कहीं पर लफ्ज़ वक्फ है ही नहीं, तो इसीलिए आप लोग क्यों उछलते? कुरान में कहीं पर भी दिखा दो। डिबेट में बैठ कर बोलते हैं कि लफ्ज़ वक्फ कुरान में कहीं नहीं है। जब कुरान में नहीं है, मुसलमानों की फाइनल संविधान है, ईश्वरीय अंतिम संदेश है कुरान, तो फिर क्यों आप लोग खामखा मौलानाओं के कहने पर सड़कों पे आ जाते हैं? उलमा लोगों को अपनी दुकान बचानी है, इसलिए वह आप लोगों को मोहरा बनाते, ये मीडिया वाले बोलते। लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम है कि लफ्ज़ वक्फ अगर कुरान में सराहतन नहीं है, लेकिन वक्फ अल्लाह के रास्ते में दान करना, खर्च करना, इसकी सराहत है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को ही वक्फ कहा जाता है, दान कहा जाता है। मैंने जो आयत पढ़ी इससे साफ लफ्ज़ों में साबित होता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अपनी पसंदीदा माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। और जो कोई ज़मीन अगर वक्फ करता है तो वह अल्लाह के रास्ते में होता है। अगर कोई ईदगाह के लिए वक्फ करता है, कब्रिस्तान के लिए ज़मीन वक्फ करता है, या कोई मकान और बिल्डिंग वक्फ कर देता है, वह अल्लाह ही के लिए होता है, अल्लाह के रास्ते के लिए, अल्लाह के नाम के लिए होता है। लेकिन अल्लाह को उनसे कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे दूसरे लोग फ़ायदा उठाएं, गरीब, यतीम, मिस्कीन, लाचार, बेबस। इसके लिए कुरान करीम में बाज़ाब्ता कई जगहों के ऊपर इसकी सराहत है। इन मीडिया वालों को तो सिर्फ अपनी डुप्लिकेट खुदाओं की लाइनें याद रहती, इनका खुदा इनसे क्या कहलवाना चाहता है। बाकी खुदा के कुरान में क्या लिखा है उसको डीपली पढ़ने और रिसर्च करने की कभी फुर्सत मिले तो इन्हें फुर्सत नहीं है, खामखा एलिगेशन लगाते हैं। और कुरान हदीस में कई अहादीस हैं, उनमें से एक ये भी है, मैंने अबू दाऊद की हदीस पढ़ी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता, लेकिन तीन चीज़ें ऐसी है अगर वह दुनिया में छोड़ करके गया है तो उसका सवाब उसको मिलता रहता है। और इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया ये भी एक तरह से वक्फ है, दान करना है। और इल्मिन युंतफ़अु बिही, कोई किताब लिखकर चला गया, कोई मदरसा बनाकर चला गया, कोई मकतब बनाकर चला गया, वो भी सदका है, वो भी वक्फ है। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद बनाकर पैदा करके छोड़ कर गया है तो वो भी उसके लिए नेकी का बाइस। ये हदीस देख लें, जिनको समझ में ना आता हो वक्फ के ताल्लुक से वह समझ जाएंगे। बहरकैफ तो ये वक्फ की दलील कुरान और हदीस से और गीता से भी। गीता में भी दातव्यमिति यद्याणम दीयतेन उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दाणम सात्मिकम स्मृतम, 17 अध्याय मंत्र नंबर 20 और 21वां मंत्र मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें भी लिखा है दान से हमदर्दी बढ़ती है। सबसे पहले दान मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया, उसके बाद हजरत उस्मान ने 30,000 दिरहम में खरीद कर एक कुआं दान किया। हजरत उमर फारूक के हिस्से में खैबर की सबसे कीमती जमीन आई, अल्लाह के रास्ते में दान। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम जो अशरे मुबश्शरा हैं, उन्होंने 2 मकान बनाए थे गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए और मुतल्लका औरतों के लिए।
2 मकान, वो भी वक्फ है। सैकड़ों सहाबाए कराम के ऐसे वाक़यात मिलेंगे जिसके अंदर दान ही दान है, जिसके अंदर वक्फ ही वक्फ है। और वक्फ की ज़मीन कोई बेच नहीं सकता, ना मुतवल्ली बेच सकता है, ना सदर और सेक्रेटरी और ना सचिव बेच सकता, ना वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड काउंसिल का कोई चेयरमैन बेच सकता है, ना वक्फ बोर्ड का जिम्मेदार बेच सकता है, ना वक्फ कमेटी का कोई सर्वे कमिश्नर बेच सकता। इस्लामिक शरीयत में जो चीज अल्लाह के रास्ते में दे दिया जाए, जो चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया गया एक मर्तबा अल्लाह के नाम पर, अब उसको खरीद बिक्री उसकी नहीं की जा सकती। कोई उसको हड़प नहीं सकता, लूट नहीं सकता। मौजूदा वक्त, मौजूदा कानून में मुसलमानों जो हड़पने की बात है वो क्या है, वो समझाता हूं 2-3 मिनट में। वो ये है कि वक्फ बायूस इसको हटा दिया। वक्फ बायूस क्या है? वक्फ बायूस को समझिए कि अल्लाह के रास्ते में किसी ने कोई चीज वक्फ कर दी। ये भाई मैंने जमीन है या मस्जिद के लिए हमने वक्फ कर दिया इस प्रॉपर्टी को। अब ये कि 100 साल से 500 साल से या 200 साल से लोग उस पर नमाज पढ़ रहे हैं, उस पर मदरसा चला रहे हैं, उस पर मकतब चल रहा। लेकिन यह है, पहले ये सिस्टम था कि उस पर सर्वे कमिश्नर आकर उसको देखता था कि ये जिसने वक्फ किया है 200 साल पहले, ये वाक़यतन ये सही है कि नहीं, उसकी सही जांच पड़ताल होती थी। लेकिन अब जो कानून बना है बाज़ाब्ता तौर पर, इस पे इसको ख़त्म कर दिया गया। यानी अब ये अधिकार चला जाएगा डीएम के पास, और डीएम आकर के वो उस ज़मीन की, जैसे 200 साल पुरानी मस्जिद है, वो आने के बाद वो सर्वे करके पूछेगा भाई ये मस्जिद है, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इसका कोई पेपर आपके पास है? अगर आपके पास 200 साल पुरानी मस्जिद है, कोई वक्फ करके गया था, पेपर नहीं है, तो अब डीएम के जवाबदीद पर वो चाहे तो उस जमीन को सरकार की जमीन कह सकती, वो चाहे तो वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर वो फैसला कर सकते। लेकिन यही हमको इसी पर एतराज, तो इसीलिए हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे उलमाए किराम मैदान में है, हमारी मिल्ली जमातें मैदान में है। जो भी कानूनी प्रोसेस है वो कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे।